तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे और आपका माह रमज़ान ठीक गुज़र रहा होगा। आप अपनी मौज मस्तियों में ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे और बारिशों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ज़्यादा बारिशों से हम सबको महफूज करे, सैलाबी तूफ़ानी बारिशों से अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। लकड़ियाँ हमारी बारिश की वजह से गीली हैं, इस वजह से हम यहाँ पे सिलेंडर पे आज रेसिपी बना रहे हैं। फ्राई पैन को हमने चूल्हे पे रख के उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब तेल डाल देते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पे साबित ज़ीरा डाल के इसको तकरीबन कोई 20 सेकंड के लिए जस्ट हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ को देख सकें। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। आप अगर आपके पास पेस्ट नहीं डालना चाहें, तो आप बारीक-बारीक कट करके ना लहसुन और अदरक को वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा-सा टाइम देंगे, तकरीबन कोई 20 सेकंड के करीब। आग हमारी जो है ना वो बिल्कुल लो रखनी है, साथ-साथ हम जो है ना वो ग्रेवी के मिसाले जो हम डालेंगे जो चीज़ें, वो भी साथ-साथ हम इंशाल्लाह जो है ना टाइमली इसको डालते जाएँगे और आप भी माशाल्लाह इसको देखते जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ पे एक प्याज़ हमने लिया, प्याज़ को फिर इस तरह से हमने बारीक चॉप कर लेना है, इस तरीके से जैसा कि ये हम कर रहे हैं। ये प्याज़ को हमने इस तरह से कट कर लिया। अब हम प्याज़ को भी डाल लेते हैं। हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट वो थोड़ा-सा फ्राई हो गया था। अब हम ये प्याज़ डाल के आग बिल्कुल ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, मीडियम टू लो हमारे पास जो आग चल रही है वो मीडियम टू लो है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना वो 2 मिर्चें ली हैं हरी, ठीक है जी? उसको कट लगा के धोने के बाद कट लगाया और इस तरह से इनको काट लेना है। अब ये हरी मिर्ची हमने यहाँ पे डाल दी। इसको भी हल्का-सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के अंदर ये रेसिपी आपकी तैयार है। 5 से 6 मिनट के अंदर 5 से 6 मिनट ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 5 मिनट, 5 मिनट से पहले भी बन जाती है अगर आपके पास ये चीज़ें कटी हुई हों। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो है ना वो 3 टमाटर लिए हैं। 3 टमाटर को पहले धो के फिर इसको इस तरह से इनको भी बारीक चॉप कर लेना है, बारीक कट कर लेना है आपने। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। तो ये देखें, ये हमने टमाटर जो है ना काट लिए हैं बारीक और इनको भी हम ऊपर डाल देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को खुश रखे, तमाम मुसीबतों, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं शिमला मिर्च। टमाटर को डालने के बाद इसको धो लिया, उसके बाद शिमला मिर्च को भी हम काट लेते हैं। शिमला मिर्च को हम इस तरह से काट रहे हैं, ये देखें। अगर आप इसको थोड़ी स्लाइडें नहीं बनाना चाहते तो आप बारीक भी काट कर सकते हैं। शिमला मिर्च जो हम इस रेसिपी में डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है रेसिपी का वो मज़ेदार बन जाएगा। ये हमने कट करके इसमें डाल दी। अच्छा, यहाँ पे शिमला मिर्च हमने आधी शिमला मिर्च डाली है, पूरी शिमला मिर्च नहीं डाली क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना वो रेसिपी थोड़ी कम बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर उस हिसाब से आप शिमला मिर्च एक पूरी भी डाल सकते हैं। तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट जो है ना इसको हमने पका लेना है। टमाटर और हमारी शिमला मिर्च वो थोड़ी-सी नरम हो जाएगी, तो आगे आप वीडियो इसको देखेंगे कि किस तरह से हम बन जाएगी। तो उसके बाद फिर हम आगे वाला प्रोसेस यहाँ पे हम जो है ना वो तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये हमारी ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पक जाती है। ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद पकाने के बाद इस सूरत हाल में जब आ जाती है तो अब हम इसमें अंडे माशाल्लाह अंडे शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, अंडे की जो रेसिपी है इस तरह से अगर आप बनाएँगे और जिसको भी खिलाएँगे तो वो वाह-वाह करते हुए रह नहीं जाएगा, अब रह नहीं रहेगा।
वाह वाह के बगैर वो नहीं रहेगा, और तारीफ़ें और फिर इसकी तारीफ़ों पे तारीफ़ें हो जाएंगी। और उसके बाद फिर इसकी जो कहेंगे कि जी हमें ये वाली रेसिपी आपकी अच्छी लगी और दोबारा हमें खिला दें। अंडे डालने के बाद हमने यहाँ अंडे 3 डाले थे, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा-सा जो है ना वो लहसुन सॉरी धनिया, और उसके बाद लहसुन हम यहाँ पे सब्ज़ लहसुन हमने लिया है, तो वो यहाँ पे उसके पत्ते शामिल कर लेते हैं। तो देखें किस तरह से हमारी रेसिपी अब मज़ेदार और दिलकश, दिलफ़रेब, ज़बरदस्त लग रही है। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह की शान। 5 से 6 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी मज़ेदार आप अपने घर पे इज़ीली बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और ज़्यादा महँगी भी नहीं है। अंडे आप मैंने तो 3 अंडे डाले हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने घर पे बनाएँ, एन्जॉय करें, माह रमज़ान में बनाएँ। अगर आपके पास इफ्तारी में, सहरी में टाइम कम है, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और एंजॉय करें। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।